नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ था और मध्य प्रदेश में भी एसआईआर चालू हो गया है। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के बीएलओ सर आए हैं और एसआईआर के माध्यम से और एसआईआर कैसे करना है, कैसे फॉर्म उसमें भरना है, क्या क्या रिकॉर्ड लगेगा, सारा चीज़ बताएंगे। और वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जागरूकता करना है, क्योंकि अगर एसआईआर में किसी प्रकार से अगर आप एसआईआर का फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जिसका जुड़ना बहुत ही काफ़ी परेशानी के साथ जुड़ पाएगा और समस्या भी होगी। तो जैसे मेरे घर आए हैं उनसे मैं जानकारी पूरा लूँगा कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे 2003 का रिकॉर्ड जो उसमें लगाया जाएगा, पुराने वोटर आईडी कार्ड जो घर के लोग गार्जियन होंगे उनका एपिक नंबर डाला जाएगा, सारा चीज़ें बताएंगे। और अपने वार्ड क्रमांक 21 में अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है, इनके पास जो दायित्व है, जो इनका जिम्मेदारी जितना है वो भाग 79 पोलिंग बूथ का है, 69 पोलिंग बूथ 69 का है, जो कि इनके पास रिकॉर्ड है। और कुछ रिकॉर्ड हम पीडीएफ बना लिए हैं और ग्रुप में भी डाल देंगे। वहाँ से आप पुराना 2003 का, 3 से पहले 2002 का, वहाँ से एपिक नंबर जो है उससे ढूंढकर फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का समय काफ़ी सीमित है और उसी में आपको सब चीज़ करना है, लेकिन इनसे बात करेंगे क्या क्या कैसे लगेगा। सर बताइए कि कैसे इसका फॉर्म, जैसे एसआईआर हो रहा है तो कैसे इसका हम लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, कैसे आसानी होगा। देखिए, फार्म में जो एसआईआर वाला फार्म है उसमें 2 पार्ट हैं। ऊपर में सबका सेम भरना है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर में यहाँ पे लिखा है ये जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर और पिता का नाम और उनका एपिक नंबर। फिर माँ का नाम भरना है, माता का एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो भरना है। इसके बाद फिर पति या पत्नी का भरना है। इसमें सबको सेम करना पड़ेगा। उसका पार्ट 2 जो नीचे वाला दिया गया है, तो बाएं तरफ में जो लिखा है पिछले NIR क्या लिखा है, ये एसआईआर, हाँ, पिछले एसआईआर के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपका नाम, आपके परिवार का पिता का नाम है अगर इसमें 2003 के मतदाता सूची में, उनसे उनका सरल क्रमांक, बूथ नंबर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक डालना है। और उसमें जो है अपने पिता का अथवा अपने दादा का, जिनका आप वंशज हैं, उनमें किसी एक का यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर उनके पिता का नाम लिखेंगे और इसके बाद रिश्ता लिखेंगे और जिला लिखेंगे। उस समय विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है वो लिखेंगे, उसमें जिला क्या रहा है उस 2003 में, उसके अनुसार लिखेंगे। अगर आपके पिता का अथवा माता का नाम या दादा का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उसकी प्रविष्टि बाएं तरफ देना है। और इस फार्म के जो नीचे दाहिने तरफ कॉलम है, उसमें ऐसे मतदाता हैं जैसे बहुएं हैं, मान लीजिए वो दूसरे गांव से आई हैं, तो उनका विधानसभा क्षेत्र अलग हो सकता है, उनका बूथ क्रमांक अलग हो सकता है। तो उनका जो है 2003 का जो बहुओं का है, उनके पिता का अथवा दादा का वो बूथ नंबर और मतदान केंद्र क्रमांक, ये और क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक और उस बूथ नंबर पर उनका सरल क्रमांक क्या है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो कॉलम है, इससे सेम रहेगा सबका। ये जिनका वोटर आईडी कार्ड में नाम है अभी वर्तमान में, हाँ, तो वो अपना डालेंगे। हाँ। अगर 2002 का पिताजी का इसमें डिटेल डालेंगे या माताजी का डालेंगे। हाँ। ये कॉलम नहीं, जिनका 2003 में होगा नाम, हाँ, उनका इनमें डालना है। अच्छा 2003 में। हाँ, जैसे आपका आपके हाँ। पिता माता का 2003 में है, ये प्रविष्टि सबके लिए, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहुओं के लिए, सब प्रविष्टि ऊपर वाला वही रहेगा। नीचे क्या है कि मैं 2003 में मेरा नाम है, तो मैं अब मेरे बेटे का भरना है, तो इसमें तो सेम भरा जाएगा। इसमें मेरा प्रविष्टि भरेंगे, क्योंकि मेरा नाम है 2003 में, तो मेरे बेटे का जब भरा रहा तो हमारा प्रविष्टि इसमें लिखा जाएगा। जैसे कि मेरे माताजी का 2003 से पहले का वोटर लिस्ट है, जी, तो ये माताजी के लिए डिटेल भरा जाएगा। माता जी की डिटेल है ये, 2003 वाला डिटेल इसमें डालेंगे। फिर उनके पिताजी का देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ। मान लीजिए कि अगर मेरा नाम है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा नाम होता है, तो मेरा नाम पूरा, मेरा डिटेल यहाँ भरा जाएगा। और माताजी अब 2002 का चाहिए, तो माताजी या पिताजी, पिताजी हैं तो इसमें डालेंगे। मतलब आपकी माताजी का नाम है, पहले आप माताजी का भरवाइए। मान माताजी का भरवाते हैं तो माताजी का पूरा डिटेल इसमें भरना पड़ेगा। इसके बाद माताजी के 2003 में नाम है, तो सेम इनका इसमें आ जाएगा, उनके पिता का जो नाम पूछेगा इसमें भर देंगे।
इसमें पति आपको जो रहेगा वो भर लेंगे हम। इसमें माता का इसमें भरना है, इधर भी भरना है, क्योंकि 2003 वाले के दोनों तरफ भरना है। अच्छा। आपका जब भरेंगे तो इसको तो भरना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपका चूंकि 2003 में नाम नहीं है, इसलिए आपकी माता का डिटेल्स इसमें भरेंगे। ठीक है। आप अपनी पत्नी का भरना चाहेंगे तो उनका पूरा डिटेल्स ये भरेंगे। इसके बाद उनका नाम यहाँ के मतदाता सूची में उनके पति का नहीं है, पिता का नहीं है, पति का छोड़ दीजिए, पिता का नहीं है, बाप दादा का नहीं है, तो उनका जहाँ का है मायका, वहाँ 2003 में उनके पिता अथवा दादा का नाम होगा, उस वोटर लिस्ट से मिलान करके उनकी प्रविष्टि, इसमें उनकी प्रविष्टि भर जाएगी, उनके पिता की अथवा दादा की, जिसके वंशज जो है, इसमें ये करना पड़ेगा। तब उनको ये नहीं भरना पड़ेगा, खाली रहेगा उधर। अच्छा। आपका भरेंगे तो इधर भरेंगे, बहुओं का भरेंगे तो इधर भरेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मेरी पत्नी का 2003 का 2002 का है, तो ये अपना डिटेल भरेंगे साथ में। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ। अगर ये 2003 का नहीं है, नए हैं, तो उनके पिताजी का भरना है जहाँ पे वो है, जहाँ से आई है, ये डिटेल भरना है। तो फॉर्म भरने का ही तरीका। अच्छा, ये बताइए कब तक ये चलेगा ऐसा? ये तो आपके यहाँ जैसे फार्म दे रहे हैं तो 2-3 दिन में हम वापस लेने आएंगे। 2-3 दिन के अंदर जब फार्म आपको मिल जाए, उसके 2-3 दिन बाद भर करके आपको देना है, और नया फोटो भी लगाना है साइड में। इसके यहाँ फोटो भी लगाना है, नया फोटो भी लगाना है, और इसके साथ रिकॉर्ड क्या लगाना है? रिकॉर्ड तो अभी तुरंत नहीं लेना है, लेकिन रिकॉर्ड जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जमीन का कागजात होना चाहिए। उसमें आपके फार्म में दिया गया है, फार्म में पीछे 1 से लेकर 13 तक। हाँ, 1 से लेकर 13 तक। उसमें 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। देना जरूरी है, वो आप रखेंगे, जब हम लेने आएंगे फार्म उसमें आप देंगे। अच्छा। और जैसे कि मान लीजिए कि पत्नी के मायके का डिटेल भरना है, तो ये चीज डिटेल उनको कहाँ से मिलेगा? वहाँ के बीएलओ जो होंगे उस गांव के, उनसे मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि सबको जारी किया गया है। जैसे मैं बीएलओ हूँ तो मेरे को 2003 का वोटर लिस्ट मिला है, ऐसे उन लोगों को मिला है। तो आप यहाँ से फोन करेंगे उनको, वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगा। अच्छा। तो यही सब प्रक्रिया है, चल रहा है, और आज से शुरू हो गया है। मेरे घर ही आए हैं और यहाँ पे हम समझने के लिए वीडियो बनाए थे। जहाँ भी अगर दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो अपने नज़दीकी जो अपने क्षेत्र के बीएलओ हैं उनसे संपर्क करिएगा, और नहीं भी उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनके साथ मुलाकात करके उनसे समझ लीजिएगा। लेकिन किसी तरह से एसआईआर से वंचित ना रहिएगा, क्योंकि अगर रह गए तो किसी कारण रह गए तो यदि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। गलत फार्म ना